एक पुरानी एम्बेसडर गाड़ी, केरला के हरे भरे पहाड़ों का एक छोटा सा कस्बा और एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। ये है थुडारम, 2025 की मलयालम ब्लॉकबस्टर जिसमें मोहनलाल यानी बेंस और शोभना यानी ललिता ने दिल जीत लिया। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ये शुरुआत होती है एक कैओटिक सीन के साथ जिसमें एक लैंडस्लाइड हुआ होता है और लोग इंजर्ड होते हैं और पुलिस उन्हें रेस्क्यू करा रही होती है और एकदम एक पुलिस वाले को वहां कुछ दिखाई देता है और वो अपने बॉस को बुलाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है हीरो की एंट्री की तरफ जिसमें कुछ लोग जा रहे होते हैं एक कार में और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो यानी कि षणमुगम, जिसको कि बेंस भी बुलाते हैं। इस एक्सीडेंट में कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो पर उनको लिफ्ट देते हैं हमारे हीरो बेंस। उसके बाद गाना आता है जिसमें हीरो की फैमिली दिखाई जाती है यानी बेंस की फैमिली दिखाई जाती है। शुरुआत होती है उसके बचपन के फ्रेम्स के साथ और आते आते उसकी उसकी वाइफ, उसकी बेटी और एक बेटा और जिसका नाम पावी है। यहाँ पे पावी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। वो एक हॉस्टल में रहता है, उनकी छोटी सी फैमिली होती है और खुशी खुशी रहते हैं। फिर एक दिन पावी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घर पे आता है और बेंस उन्हें बस स्टॉप पे लेने जाता है। जब उसे बस स्टॉप पे लेने जा रहा होता है तो उसे एक इंसान की कॉल आती है जिसे बेंस मास्टर बुलाता है। ये कॉल सिर्फ एक आम कॉल होती है, हाल चाल पूछने के लिए वो फोन करता है और बेंस हमारे घर पहुंचते हैं तो वहां पर आकर उनकी फोटोज देखने लग जाते हैं जो एक दीवार पे टंगी होती है। उस दीवार पर बेंस की फोटोज टंगी होती हैं फिल्म स्टार्स के साथ, जिसे देखकर पावी का वो फ्रेंड बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इतनी देर में बेंस के घर के बाहर हॉर्न बजता है जहां बेंस का फ्रेंड वेट कर रहा होता है उसके साथ शराब लेने जाने के लिए। इतनी देर में बेंस के घर के बाहर हॉर्न बजता है बेंस का फ्रेंड वो वेट कर रहा होता है कि वो दोनों शराब लेने जाए और लेने जाते हैं। उतने में बेंस अपनी कार नोटिस करता है जो पावी का फ्रेंड ड्राइव कर रहा होता है और साथ में पावी और बाकी के दोस्त भी बैठे होते हैं। ये बेंस कार का पीछा करता है और घबराहट में पावी का फ्रेंड कार को टकरा देता है एक पेड़ के साथ। टक्कर खाने के बाद कार का आगे वाला बोनेट का हिस्सा थोड़ा सा टूट जाता है। ये देखकर बेंस को गुस्सा आता है और बेंस पावी को थप्पड़ मार देता है। फिर पावी और उसके फ्रेंड्स वापस चले जाते हैं और पावी बहुत मायूस हो जाता है और बहुत ही शर्मिंदा भी होता है। इसके बाद बेंस कार को मैकेनिक के पास ठीक करवाने लेकर जा रहा होता है और साथ ही साथ उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि उसने अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया। जो वो मैकेनिक होता है वो बेंस का फ्रेंड होता है। वहीं बैठकर बेंस जो है पावी को फोन ट्राई कर रहा होता है लेकिन पावी फोन नहीं उठाता। इसी बीच बेंस को एक आदमी का फोन आता है जो ये बताता है कि मास्टर की डेथ हो गई है। इसी वजह से बेंस को फटाफट से जाना पड़ता है ताकि वो मास्टर के आखिरी संस्कार को पूरा कर सके। जब बेंस वापस लौट के आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी कार पुलिस स्टेशन के अंदर जब्त हो गई है। लेकिन वो जब्त किस कारण से हुई थी? जो मैकेनिक के पास एक आदमी था, सस्पिशियस वर्कर लगा हुआ था, उसने उस कार के अंदर ड्रग्स कैरी किए थे। फिर बेंस पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसकी मुलाकात बैनी से होती है जो एक करप्ट इंसान होता है। बेंस के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो उसे कार नहीं देता और ये कंडीशन रखता है कि अगर बेंस उस वर्कर को ले आए जिसने कार में ड्रग्स डिलीवर किए थे तो वो उसकी कार को लौटा देगा। ये सुनकर बेंस उस वर्कर के घर जाता है और उसके पिताजी से मिलता है लेकिन वो सब मना कर देता है। फिर बेंस इंस्पेक्टर जॉर्ज से मिलता है और अपनी कार को रिलीज करने की मांग करता है। जॉर्ज मान जाता है। उनके स्टाफ में सुदेश नाम का एक पुलिस वाला होता है, उसकी बहन की शादी होती है तो वो बेंस से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी लौटा दूंगा पर प्लीज तुम आए ही हुए हो तो हमें सुदेश की बहन की शादी में ले जाओ। बेंस मान जाता है। रास्ते में जाते हुए बेंस जॉर्ज को बताता है कि पहले वो स्टंट मैन था और ये उसे उसके मास्टर ने ही सिखाया था। तब जॉर्ज ने उससे पूछा कि स्टंट मैन से टैक्सी ड्राइवर कैसे बने तो उसने बताया कि वहां सेट पर उसके फ्रेंड की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से सारा ब्लेम मास्टर पे आ गया था और उस पर आ गया था। तो मास्टर ने इंडस्ट्री छोड़ी, उसके साथ साथ बेंस ने भी वो इंडस्ट्री छोड़ दी थी और जो ये एम्बेसडर कार है ये भी उसे उसके मास्टर ने ही दी थी। जब शादी में पहुंच जाते हैं उसके बाद आते वक्त जॉर्ज वापस ना आकर थोड़ा और सुदेश के फार्म पर जाने की बात बेंस को कहता है
बेंस जाने से मना करता है, पर फिर भी जॉर्ज उसे ले जाता है। जाते समय वहां पर एक फेस्टिवल हो रहा होता है जो हमें कांतारा के डांस की याद कराता है। वही वैसे ही फेस्टिवल हो रहा होता है और जॉर्ज वहां से जाने के लिए कहता है। तब बेंस बिल्कुल आगे जाने से मना कर देता है, लेकिन जॉर्ज फिर भी उसे मना के ले जाता है। ऐसे करते करते जब बेंस बिल्कुल आगे जाने से मना कर देता है कि वो इससे आगे एक और कदम नहीं जाएगा, तो जॉर्ज उसे बताता है कि सुदेश की बहन का कोई बॉयफ्रेंड था, उसे समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो अकड़ गया और उसने कुछ वीडियोस भी बनाई हुई थी जिसकी वजह से सुदेश के पापा ने अपना आपा खो दिया। अब हमें उन्हें बचाना पड़ेगा, आखिर एक पुलिस वाला ही पुलिस वाले के काम आएगा। हमारी कार के बूट के अंदर उसकी लाश पड़ी है। ये सुनकर बेंस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बूट खोलने पीछे जाता है, तो जॉर्ज उसे कहता है कि वो मर्डर करने में एक्सपर्ट है और उसने ये बहुत बार किया है। अगर बेंस उनका साथ नहीं देगा तो वो उसे भी मार के वहीं जंगल में छुपा देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बेंस बिल्कुल चुप हो जाता है और सुन्न हो जाता है और कार में बैठ जाता है। इस बार बेनी ड्राइव करता है। वो जंगल में एक जगह देखते हैं और बॉडी को वहां दबाने लेकर जाते हैं। जाते जाते बेंस उसका थोड़ा सा पैर देखता है और फिर से गिल्ट में चला जाता है। फिर से वो शांत हो जाता है। फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आकर वो अपना बूट चेक करता है तो उसमें कुछ खून लगा होता है और वहां एक वॉलेट भी पड़ा होता है। वॉलेट उठाता है, उसकी वाइफ आ जाती है तो वो एकदम वॉलेट को डर से फेंक देता है और कुछ खून उसकी शर्ट पर लग जाता है। इसके बाद वो नहाने चला जाता है और अपनी शर्ट भी धो देता है। नहाते नहाते वो सोचता है कि शायद जिसको मारा गया है ये वही इंसान है जो उसकी कार में ड्रग्स लेकर गया था। उसके अगले दिन जॉर्ज उसे कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाता। देर बाद बेंस की वाइफ उसकी शर्ट पर लगा खून देखकर पूछती है पर वो नहीं बताता और अपनी शर्ट जला देता है। अगले सीन में वो बच्चों को टैक्सी में ले जाकर स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तो बच्चे कहते हैं कि उनकी टैक्सी से स्मेल आ रही है। घर आकर वो कार धोता है और उसके बाद उसे फिर से वो वॉलेट मिल जाता है और उसका ध्यान बार बार उस इंसान की तरफ जाता है जिसने उसकी कार में ड्रग्स रखे थे। लेकिन जैसे ही वो वॉलेट खोलता है तो आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसमें फोटो होती है उसके बेटे की। उसके बाद वो उसके हॉस्टल जाकर पता करता है तो उसका बेटा पावी वहां नहीं होता। बेंस गुस्से में पागल हो जाता है और वो सुदेश के घर जाता है सच पता करने के लिए और उसे एक लॉज में कैद कर लेता है और टॉर्चर करता है और ये पूछता है कि उन्होंने उसके बेटे के साथ क्या किया। लेकिन सुदेश कहता है उसे भी कुछ भी नहीं पता। दूसरे सीन में वहां एक लैंडस्लाइड हो जाता है जहां पावी की बॉडी को दबाया गया होता है। पावी की बॉडी पुलिस को मिल जाती है। ठीक वही सीन दिखता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जिसमें पुलिस वाला कोई चीज देखकर अपने बॉस को बुलाता है। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि पावी की बॉडी होती है। बॉडी को फोरेंसिक लैब में लेके जाया जाता है और वहां से पता लग जाता है कि वो पावी की है। इस केस को फिर जॉर्ज को दिया जाता है और जॉर्ज बेंस के घर जाता है और बेंस के घर वहां जाकर बेंस के खिलाफ फैमिली में शक पैदा करने की कोशिश करता है। बेंस जॉर्ज को कॉल करता है और बात करते करते जॉर्ज अंदाजा लगा लेता है कि बेंस कहाँ है। जॉर्ज उस लॉज का पता लगाने के बाद वहां जाता है। वहां पहुंचकर जॉर्ज बेनी को सावधान करता है कि अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इतने में वहां बेंस आ जाता है। वहां जॉर्ज उसे कहता है कि अगर तुम सोचते हो कि ऐसा करने से मैं डर गया तो अभी तुम मुझे जानते ही नहीं। मैं कहा था कि स्टंट करते हुए तुम्हारे फ्रेंड की डेथ हो गई थी जिस वजह से तुमने अपना काम छोड़ दिया। ये नहीं बताया कि उसे तुमने मारा था और उसकी जो पत्नी थी वो थी ललिता, जो अब तुम्हारी पत्नी है, और जो पावी है वो तुम्हारा नहीं बल्कि ललिता का पहली शादी से बेटा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि बेंस की बेटी और वाइफ को टॉर्चर करने के लिए बेनी उनके घर पहुंच जाता है और झूठी कहानी बनाता है कि पावी बेंस की बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा होता है, जिसे बेंस देख लेता है और बेंस कंट्रोल नहीं कर पाता और पावी को मार देता है। फिर सीन दोबारा से जॉर्ज और बेंस की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें बेंस को जॉर्ज कहता है कि सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के आखिरी संस्कार में जाने दूंगा। ये सुनकर बेंस कमजोर पड़ जाता है और सरेंडर कर देता है। अगले दिन बेंस को कोर्ट में ले जाया जाता है। ना कुछ नहीं होता और
जज अगली तारीख दे देता है। बेंस को कोर्ट में लेके जाया जाता है तो बेंस के चेहरे पे एक खरोंच होती है जो कि लड़ाई करते समय बेंस को लग जाती है। तो उस समय जज बोलता है क्या पुलिस ने तुम्हें मारा है? ऐसा पूछने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, हमने उसे कुछ नहीं किया है। और जज अगली तारीख टाल देता है और ये कहता है कि अगली बार उसे जैसा लेकर जा रहे हो वैसा ही लेकर आना, उसे कोई भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। अगले सीन में जॉर्ज प्लान बना रहा होता है बेंस को मारने का और बेनी को कहता है रात को 5 लोग आएंगे बेंस को मारने और तुम अपनी यूनिफॉर्म के बिना वहां रहना। जब बेनी रात को सुदेश से और साथ में बाकी लोगों से वहां से जाने को कहता है तो सुदेश को कुछ शक होता है। बेनी बेंस को बताता है कि जॉर्ज ने पावी को इसलिए मारा क्योंकि वो और जॉर्ज की बेटी मैरी आपस में प्यार करते थे और जॉर्ज ने कैसे पावी को पकड़ा और हेलमेट से बहुत बेरहमी से मारा। फिर बेनी उसे खींच कर ले गया और बॉडी छुपाने के लिए एक बोरी में डालकर बेंस की एम्बेसडर की डिक्की में डाल दी। ये सुन के बेंस गुस्से से लाल हो जाता है और इतने में बेंस को मारने वाले लोग भी वहां आ जाते हैं और बेंस उन सबको मार देता है। लेकिन इतने में वहां सुदेश आ जाता है और वो सुदेश को हथकड़ी लगाकर बंद कर देता है और इसी बीच वो बेनी को भी मार देता है और वहां से चला जाता है। ये सुनकर जॉर्ज बेंस के घर जाता है। वहां उसकी वाइफ और उसकी बेटी को कमरा बंद करके डंडे से मारता है और उनसे बेंस का पता पूछता है, लेकिन उसकी फैमिली को नहीं पता होता कि वो कहाँ पे है। तो जॉर्ज बोलता है कि जब वो आए तो उसे मेरे पास भेजना। तो ललिता यानी बेंस की वाइफ गुस्से से बोलती है कि वो आएगा, जरूर आएगा। इतने में जॉर्ज का फोन बजता है बेनी के नंबर से, लेकिन बोलता बेंस है। वो जॉर्ज से कहता है कि अब वो जॉर्ज को वहां मारेगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा और वो ऐसा बोलते हुए जॉर्ज के घर के बाहर खड़ा होता है और मैरी को देख रहा होता है। जॉर्ज भागता हुआ अपने घर आता है और आते ही अपनी बेटी को ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। इतने में बेंस आता है और बताता है उसने जॉर्ज की बेटी को अपने बेटे के पास भेज दिया है ताकि वो सुकून से वहां रह सके। इसके बाद वो उसमें और जॉर्ज में लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते जॉर्ज बेंस से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है और उसने उसे कहाँ रखा है। इतना पूछने के बाद बेंस बूट की तरफ इशारा करते हुए कहता है उसने उसे वहीं रखा है जहां उसका बेटा था। ऐसा कहते कहते फिर उनमें दोबारा से लड़ाई होती है और वो जॉर्ज को भी मार देता है। ऊपर वाले कमरे से मैरी ये सब देख रही होती है और याद करती है कि पावी ने उसे बताया था पावी के पिता के मरने के बाद बेंस ने ही पावी को और उसकी माँ को संभाला था और कभी कोई कमी नहीं रहने दी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है बेंस के घर की तरफ जहाँ पावी की बॉडी को लाया जाता है और वहाँ पावी की माँ और बहन और उसके साथ साथ मैरी भी होती है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है बेंस की तरफ। वहाँ एक नदी के पास बेंस, उसकी एम्बेसडर कार और उसमें बेनी की डेड बॉडी पिछली सीट पर और जॉर्ज की डेड बॉडी बूट में होती है। उसके बाद बेंस सरेंडर कर देता है और लास्ट में कोर्ट में बेंस जब जा रहा होता है तो इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।